हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी और कैसे आ रहे हैं आप लोग के मॉक टेस्ट में मार्क्स। तो मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद अस में। आज मैं फिर से आप लोग के लिए लेके आई हूँ एसएससी सीजीएल के लिए मॉक नंबर 4। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस मॉक कर लिए हैं, तो आज चौथा है। मैं सारे क्वेश्चन को आप लोग के साथ ही सॉल्व करूंगी और फिर लास्ट में देखेंगे कि किसको कितना स्कोर। तो आपका स्कोर क्या है आप वो मुझे कमेंट में बताना। एक क्वेश्चन को मैंने भी पहले नहीं सॉल्व किया है, तो आपके साथ ही मैं भी इसे सॉल्व करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी मेरे साथ इसे सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। नंबर क्या है 31, 17, 48, 65, 113। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या लग रहा है, या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। तो प्लस माइनस बढ़ रहा है घट रहा है, तो एक बार देख लेते हैं क्या है 31, 17, 48, 65, 113। नेक्स्ट वन क्या होगा, अब देखो क्या है 31 में से 17 जाएगा तो 11 में से 7 जाएगा तो 4, 2 में से 1 जाएगा तो 14, 8 में से 7 जाएगा तो 1, 4 में से 1 जाएगा तो 31, 15 में से 8 जाएगा तो 7 एंड 5 में से 4 जाएगा तो 1, 3 में से 5 जाएगा तो 6 5 13, सॉरी 6 5 से तो 11 होता है, यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, 8 5 13 होता है 8, और 10 में से 6 जाएगा तो 4। ये कुछ हो रहा है क्या इक्वेशन, 14 15 16 17 प्लस का 3 17, फिर क्या हो सकता है, नहीं ऐसे तो कोई सीरीज नहीं लग रहा है, तो ये तो नहीं होगा। फिर और क्या हो सकता है, अच्छा ये भी तो हो सकता है, देखो 7 1 8 3 1 4, 7 8 15, 4 1 5 5 1 6 65, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 6 4 10 11। हाँ यही हो रहा है, फर्स्ट दो नंबर को फर्स्ट दो नंबर को ऐड करके थर्ड नंबर आ रहा है। देखो 31 प्लस 17 करेंगे तो 48, 48 प्लस 17 करेंगे तो 65, 65 प्लस 48 करेंगे तो 113, 113 प्लस 65 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 3 8 6 1 7 178, 178 ऑप्शन में किया, यस ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पैसिफाई इज रिटन एज KUXCUS and made it is written as NYICG. How will insert be written that code language? तो देखो P का K है, इसको लिख लेते हैं PACIFY। इसको कोड क्या है KUXCUS। अब देखो KLMNOP, K प्लस 5 करने पे P, UVWXYZA, XYZAVCCDEFGHI, CDEFGHI, UVWXYZ, F FGHIJKL नहीं, STUVWXY ये भी नहीं हो रहा है, ये तो प्लस के 5 हो रहे हैं, उसके बाद और क्या हो रहा है, अच्छा नहीं इसमें देखो और क्या हो सकता है, ये क्या था CI और ये क्या था XCUS। देखो P के अपोजिट में K होता है, उसके बाद UVWXYZA, यहाँ पे माइनस का 6, फिर C के अपोजिट में X होता है,
फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 6। फिर F के अपोजिट में U होता है, एक मिनट, हाँ F के अपोजिट में U होता है, फिर यहाँ पे माइनस का 6। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट अपोजिट फिर माइनस का 6। हम दूसरा भी एक बार चेक कर लेते हैं पहले। देखो क्या लिखा है, MERIT, मेरिट। अब M के अपोजिट में क्या होगा, N। E माइनस 6 करोगे तो क्या हो जाएगा, E कितना होता है, 5। एंड 5 माइनस 6 करोगे तो 11। 11 किसका होता है, सॉरी, YZABCDE, Y हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद R के अपोजिट में क्या होता है, R के अपोजिट में I। एंड फिर I माइनस 6 करने पे क्या आएगा, C। और T के अपोजिट में क्या होता है, T के अपोजिट में G। तो ये है क्या, NYICG, NYICG। हाँ, हमें किसका चाहिए, इंसर्ट का। तो इसको रख करती हूँ मैं। देखो क्या, INSULT। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई का अपोजिट में हो जाएगा R। N माइनस 6 करोगे तो क्या होगा, N माइनस 6 करने पे क्या आता है, N होता है 14। और माइनस 6 करो, 14 माइनस 6 करने पे H आएगा। उसके बाद S के अपोजिट में क्या होता है, S के अपोजिट में क्या होता है, H। और उसके बाद U माइनस 6 करोगे तो क्या हो जाएगा, U माइनस 6। U की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, TU। 21 माइनस 6 करोगे तो 15। 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, O की। फिर L के अपोजिट में क्या हो जाएगा, O। एंड T माइनस 6 करोगे तो T का 20। 20 माइनस 6 करोगे तो 18। 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एक मिनट, 14 होगा ना, 14। एंड 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, N की। तो हमारा आंसर क्या होगा, RHHOON। RHHON क्या होगा, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, read the given statement and identify which of the conclusion logically follows from the statement. 100 people work at Ravi's own company. रवि की खुद की कंपनी है जिसमें 100 लोग काम करते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है। कंक्लूजन क्या है, रवि इज एंटरप्रेन्योर। सही है, रवि एंटरप्रेन्योर होगा तब तो उसके अंदर लोग काम करेंगे। रवि इज अ गुड मैन। अब रवि अच्छा मैन है नहीं है, उससे उसके कंपनी का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो सेकेंड तो नहीं होगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो देखो इसमें क्या बोला गया है, सर्टेन कोड लैंग्वेज DEAN इज कोडेड एज 2458 एंड LEND इज कोडेड एट 8352। व्हाट इज द कोड फॉर L। तो L के लिए कोड क्या होगा, 8 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, L के लिए 3 कोड हो जाएगा। 3 किसमें, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, each of the letter below has been assigned a unique number. Select the combination of the number such that the corresponding letters when arranged according accordingly build from a meaningful word. ये क्या नंबर दिया गया है, CELSMU। इससे कौन सा वर्ड बन सकता है, तो क्या हो सकता है इसे, देखो SUM, तो इसे क्या वर्ड बनेगा हम वो देखते हैं। देखो 7 की जगह पे क्या आ जाएगा, M। 4 के जगह पे E। 5 के जगह पे L। 3 के जगह पे C। 8 के जगह पे U। और 6 का S। मैर्कुस, ये तो कुछ नहीं बन रहा है, तो ये तो नहीं होगा। और क्या बन सकता है, मसल्स, MU, एक मिनट, MU, उसके बाद S, मसल,
MUSCLE। हाँ, ये एक वर्ड होता है ना, मसल, मस्कल, मस्कल, मसल, समथिंग जो भी होता है। तो या इसमें 6 M किसमें है? 7। या मसल ही एक मीनिंगफुल वर्ड होगा, और तो कुछ जैसे बन नहीं सकता। तो ये देखते हैं ऑप्शन में क्या M किसमें है? 7, U के जगह पे 8, S के जगह पे 6, C के जगह पे 3, L के जगह पे 5, E के जगह पे 4। 786354 है क्या? 786354। यस, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोला गया है। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, मिस राइसा सेड his grandfather is the only father of my brother. How is that person related to राइसा? तो देखो कोई पर्सन है, उस पर्सन के पापा होंगे फिर उसके पापा, तो उस पर्सन के ग्रैंडफादर जो है, ये ग्रैंडफादर हो गए। हिज ग्रैंडफादर इज द ओनली फादर ऑफ माय ब्रदर, माय ब्रदर। तो ये जो है सो यहाँ पे लाइसा होगी, ये राइसा का भाई होगा, और फिर उसके पापा होंगे। तो फिर क्या पूछा गया? हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू राइसा? तो ये पर्सन जो है सो लाइसा से कैसे रिलेटेड है? तो ये पर्सन नेफ्यू होगा इसका। हिज द, हाँ, 22%। ये पर्सन कौन होगा? नेफ्यू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया? नव्या स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम हर होम एंड गोज 27 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। नव्या जो है सो वेस्ट की ओर, तो क्या था? हाँ, सी टर्न राइट एंड वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस। सॉरी, फिर से पढ़ते हैं क्या बोला गया था। नव्या स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एंड गोज 27 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। नव्या जो है सो वेस्ट की ओर 27 मीटर चलती है। फ्रॉम देयर सी टर्न राइट एंड वर्क अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ पी मीटर। यहाँ से वो राइट रहती है और पी मीटर चलती है। देन सी टर्न राइट एंड वर्क 16 मीटर। फिर यहाँ से एक वो राइट टर्न लेती है और 16 मिनट चलती है। उसके बाद क्या बोला गया? सी टर्न्स राइट अगेन एंड वर्क 72 मीटर। और फिर यहाँ से वो एक राइट टर्न लेके 72 मीटर चलती है। फिर क्या बोला गया? आफ्टर दैट सी टर्न लेफ्ट एंड वर्क 11 मीटर। उसके बाद एक वो लेफ्ट टर्न लेती है और 11 मीटर चलती है। इफ नव्या इज करंट पोजीशन इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ हर होम। होम से 11 मीटर नॉर्थ, हमने कुछ तो गलत किया, फिर से बनाओ। क्या करती हूँ, ध्यान का है मेरा। देखो क्या बोला गया? नव्या स्टार्ट्स वर्किंग फ्रॉम हर होम एंड गोज 27 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। वेस्ट की ओर 27 मीटर चलते हैं। उसके बाद फ्रॉम देयर सी टर्न राइट एंड वर्क अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम पी मीटर। यहाँ से वो एक राइट टर्न लेते हैं और पी मीटर चलते हैं। देन सी टर्न राइट एंड वर्क 16 मीटर। फिर से एक राइट टर्न लेके 16 मीटर चलते हैं। सी टर्न अगेन राइट एंड वर्क 72 मीटर। उसके बाद अगेन एक राइट टर्न लेती है और 72 किलोमीटर चलती है। तो फिर से एक राइट टर्न लेके वो 72 किलोमीटर चलेगी। उसके बाद क्या बोला गया है? आफ्टर दैट सी टर्न लेफ्ट एंड वर्क 11 मीटर। उसके बाद लेफ्ट टर्न लेती है और 11 मीटर चलती है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट टर्न और 11 मीटर। उसके बाद क्या बोला गया है? सी टर्न लेफ्ट एंड वर्क 11 मीटर। इफ नाव्या करंट पोजीशन इज 11 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ हर होम। अगर ये होम से 11 मीटर नॉर्थ में है,
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? तो पी की वैल्यू ऑफकोर्स 72 से ज़्यादा होगी, और 72 प्लस 11 करेंगे तो 2 1 3 7 1 8 83 मीटर होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। कैसे? देखो सॉरी, ये वेस्ट की ओर जाता है, फिर एक पी मीटर जाता है लेफ्ट टर्न लेके, उसका 16 मीटर जाता है, उसके बाद जो है सो वो एक राइट टर्न लेके 72 मीटर जाता है। अब हमें नहीं पता कि पी का डिस्टेंस कितना है, तो 72 इधर भी कहीं हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जब ये 72 मीटर जाता है, उसके बाद अगेन एक लेफ्ट टर्न लेता है और 11 मीटर चलता है, 11 मीटर चलती है। तो जब इसके घर से उसका फाइनल डिस्टेंस जो है सो 11 मीटर नॉर्थ पे है, तो ये यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे समवेयर कहीं पे होगी। तो ये जब 72 मीटर चला है, तो 72 प्लस 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 83 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सबसे अच्छा क्वेश्चन था, बट आपको ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, उसका क्या बोला गया? इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। ओके, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑड वन आउट ढूंढना है। तो देखो ई एफ जी एच आई जे, ई प्लस 5 करने पे जे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, टी प्लस 5 करने पे वाई, ए बी सी डी ई एफ प्लस 5, एन ओ पी क्यू आर एस प्लस 5 हो रहा है, जे के एल एम एन ओ जे प्लस 5, वाई जेड ई वी सी डी प्लस 5 इसमें भी हो रहा है, एफ जी एच आई जे के इसमें भी प्लस 5 हो रहा है, एस टी यू वी डब्ल्यू यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है देखो, 2 21 43 80, ये नंबर कैसे आ रहा है? पहले लेटर चेक करते हैं। आर एस टी यू वी डब्ल्यू प्लस का 5, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी प्लस का 6, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस का 3 होगा, फिर प्लस का 4 होगा, के प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा? के एल एम एन, तो लेटर एन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लेटर चेक करो, बी सी डी ई एफ जी प्लस का 4, जी ए बी सी डी एफ जी एच प्लस का 1, सी डी ई एफ जी, ये 1 है, फिर 4 है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए। तो सी प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? सी थर्ड होता है, और 9 12, कुछ तो हो रहा है, रुको, इसको यहाँ पे लिखो, के 02B क्वेश्चन मार्क R21, थोड़ा छोटा लिखते हैं या फिर यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये हमारा n आया था, तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड नहीं होगा, सेकेंड एंड सॉरी थर्ड, फोर्थ नहीं होगा, सेकेंड एंड थर्ड में से कोई होगा। अब नेक्स्ट लेटर चेक करो, C D E F G प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 1, तो ये क्या हो सकता है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर होगा। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9, यहाँ पे प्लस का 9, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और फिर हो जाएगा प्लस 16। तो b प्लस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? b 2 होता है, 16 17 18, 18 किसका होता है? 18 होता है, 18 किसका होता है? r का होता है, तो ये तो नहीं हो रहा है।
तो इससे भी ये लेटर तो नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो और क्या हो सकता है? अच्छा ये देखो, यहाँ पे लेटर की प्लेस वैल्यू 2 है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, 2 + 1 करने पे 3 होता है और 3 सी की प्लेस वैल्यू है, 4 + 3 करने पे 7 होता है, 7 जी की प्लेस वैल्यू है, 8 एच की प्लेस वैल्यू है। ओके, तो बीच का टर्म क्या हो सकता है? यहाँ पे सबकी प्लेस वैल्यू चेक कर लो, ये तो नहीं था। 4 + 1 5, 5 ई की होती है और 9 आई का होता है, इसमें भी दोनों हो रहा है। तो अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? हम नंबर चेक करेंगे कि नंबर कौन सा है। नंबर में देखो 02 क्वेश्चन मार्क 21 43 80, प्लस माइनस कुछ दिख नहीं रहा है तो हम डिफरेंस लेंगे। 10 में से 3 जाएगा तो 7, 7 में से 4 गया तो 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2। यहाँ पे क्या होगा नहीं पता, डबल डिफरेंस लो। 7 में से 2 जाएगा तो 5, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 15 हो रहा है। और क्या हो सकता है? 21 दूना 42, 21 2 जा करेंगे तो 1 2 से 2, 2 3 4, 42 + 1 43, 43 2 जा करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86। अच्छा ये भी करके देख लेते हैं। देखो 41 2 जा 1 2 से 2, 2 दूनी 4 + 1, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86, तो माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 6, ये भी नहीं हो रहा है। और क्या हो सकता है? तो इसमें ये भी नहीं हो रहा है, और क्या हो सकता है? ओके, यहाँ पे हमें डबल डिफरेंस में 15 आया था ना, 10 में से 3 गया तो 7, 7 में से 4 गया तो 3, 37, 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 22, 7 में से 2 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 15, 15 5 10 15 का भी एक सीरीज होता है। अगर यहाँ पे हम 10 लेके चलते हैं तो 2 2 1, अच्छा माइनस करेंगे ना, 2 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, 12, फिर यहाँ पे 5 लो तो 12 में से 5 गया तो 7, 7 5 8 9 10 11 12, 7 + 2 करेंगे तो 9, और 9 + 12 करेंगे तो 9 + 10 करके एक हाथ में 1 1 1 2 21 हो जाएगा। हाँ तो यही है, ये जो है सो डबल डिफरेंस का है। डिफरेंस कितने का है? 5 10 और 15 का। तो नंबर की जगह पे क्या आ जाएगा? 9, 9 किस में है? थर्ड में। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज A + B मीन्स A इज फादर ऑफ B। ओके, हमें इसका कोड फाइंड करना है, तो देखो क्या है? R, हाउ के रिलेटेड टू R? इफ L है, L + K मीन्स क्या होगा? A इज फादर ऑफ B, तो L इज फादर ऑफ K। डिवाइडेड मीन्स क्या होता है? A इज सिस्टर ऑफ B, तो K इज सिस्टर ऑफ D। इनटू मीन्स क्या होता है? A इज मदर ऑफ B, तो D इज मदर ऑफ P। माइनस मीन्स क्या होता है? A इज ब्रदर ऑफ B, तो P इज ब्रदर ऑफ R। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाउ के रिलेटेड टू R? के जो है सो R से कैसे रिलेटेड है? तो के इज मदर सिस्टर, आर की माँ की बहन है, तो के इज मदर सिस्टर। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसमें क्या बोला गया है?
6 colleagues. Once Priya, Sam, Chris, Deepa and John are sitting around a circle table for the lunch. 6 लोग हैं, सब एक सर्कल टेबल पे बैठे हैं लंच के लिए। तो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट लाइन क्या है? One day two friends are sitting between Chris and Deepa. दीपा 1 2 क्रिस, दीपा और क्रिस के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है, बीच में देखो। फिर देखो, जॉन एंड सेम आर नॉट द नेबर ऑफ क्रिस। यहाँ पे जॉन और सेम नहीं है, यहाँ पे भी जॉन और सेम नहीं है, तो जॉन और सेम यहाँ पे ही कहीं होंगे। तो जॉन एंड सेम या तो यहाँ पे होंगे, जॉन या सेम या तो यहाँ पे होंगे। इसको रफ कर दो, यहाँ पे नहीं है वो दोनों। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। सेम इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ दीपा। दीपा की इमीडिएटली लेफ्ट में सेम है, तो दीपा के लेफ्ट में ये है, तो जॉन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा? सेम, सॉरी क्या से, हाँ सेम इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ दीपा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा जॉन। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ो, क्या बोला गया है? दीपा एंड प्रिया इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ क्रिस। सॉरी, प्रिया इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ क्रिस। क्रिस के इमीडिएटली राइट में प्रिया है, तो यहाँ पे प्रिया आ जाएगी। बचा कौन? वंश, तो यहाँ पे वंश आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सेम। सेम के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? तो सेम के सेकेंड लेफ्ट में क्रिस है, तो क्रिस क्या किसमें? ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या बोला गया? आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो। यू सी दैट अ यंग इंजीनियर इज ट्रीटिंग elderly workmen at a construction site with contempt. As a responsible citizen, what will you do? तो क्या करोगे? Explain to workmen to ignore the young engineer. Explain to the engineer that all people deserve to be treated with respect irrespectively of their job. Ignore the sense it is not your concern. Upload a video upload a video of that engineer on the media and defame him. तो क्या हो सकता है? सोचो, तो क्या हो सकता है? एक्सप्लेन द वर्कमैन टू इग्नोर द यंग इंजीनियर। नहीं, किसी को इग्नोर करना तो सही नहीं होता, तो ये तो नहीं। एक्सप्लेन टू इंजीनियर दैट all people deserve to be treated with respect irrespectively of their job. Of course, बड़े हो या छोटे हो, सबको रिस्पेक्टफुली, अगर आप वर्क प्लेस पे, इवन आप वर्क प्लेस या आप कहीं पे भी हो, हर किसी को रिस्पेक्ट देना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बेसिक मैनर्स होते हैं। रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट पाओगे, रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो रिस्पेक्ट नहीं पाओगे। तो 2 जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया है? स्टेटमेंट दिया गया है, कंक्लूजन दिया गया है। स्टेटमेंट में क्या है? all LLB no T is L, no T is L, some RRT। कंक्लूजन देखो, some TRR ऑफ कोर्स ये जो पार्ट है वो आर है, तो some TRR जो है सो सही हो जाएगा। नो बी इज टी, नहीं बी और टी के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नो एल इज टी ऑफ कोर्स, नो टी इज एल है, तो नो एल इज टी भी सही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फ्लो, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या बोला गया? हाउ मेनी ट्रेंगर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो कितने ट्रेंगर है? तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो ये हो गया, फिर 13
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 हो गया, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। टोटल कितने ट्रिंगर है? 32 ट्रिंगर है। तो 32 किसमें? ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 4 लेटर पेयर्स आर गिवन, द लेटर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ is related to the letters on the right side with some logic rule relations. Three are similar on basics of some logic rule relation. Select the odd one out from the given alternatives. ये दोनों जो है सो इस दोनों से किसी न किसी तरह से रिलेटेड है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से 3 आपस में रिलेटेड होगा, एक नहीं होगा। तो हमें वही ऑड वन आउट फाइंड करना है कि जो ऑप्शन से रिलेटेड नहीं है। तो देखो कैसे होगा। सी +2 करने पे ई आ रहा है, के +2 करने पे एम, भी +2 करने पे एक्स, बी +2 करने पे डी, टी यू वी, टी +2 करने पे भी, एल +2 करने पे एल, एम एन एन होना चाहिए था यहाँ पे, ई +2 करने पे ई, एफ जी सही है, ए +2 करने पे सी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एम के देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन ए इज 4 years elder to B, 16 years later, A will be twice of his present age and B will be 5 times of his present age. Find the age of A and B 2 years before the given situation. तो क्या बोला गया? A है और B है। A जो है सो B से 4 साल बड़ा है। अगर B X होगा तो A क्या होगा? X + 4। अब क्या बोला गया? A will be thrice of his present age 16 years के बाद। तो X + 4 + 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स + 4। ये इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो पहले। क्या हो जाएगा? x + 4 + 16, सॉरी 20, इसको डायरेक्ट लिख दो। x + 20 इक्वल टू 3x + 4 3 जा 12। अब 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? x इक्वल टू 20 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? सॉरी 2x बचेगा ना। 2x इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 4 है। अब देखो x अगर 4 इयर्स का है तो b 4, x की वैल्यू 4 है तो b 4 साल का हो जाएगा। तो a कितना हो जाएगा? 8 साल का हो जाएगा। अब क्या बोला गया है? फाइंड द एज ऑफ a + b, a एंड b 2 years बिफोर द गिवन सिचुएशन। 2 साल पहले a और b जो है सो फाइंड द एज ऑफ a एंड b 2 years बिफोर। 2 साल पहले और a एंड b का जो एज है सो कितना होगा? तो a अभी 8 साल का है तो 2 साल पहले 6 साल का हो जाएगा, और b अभी 4 साल का है तो 2 साल पहले 2 साल का हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 years और 2 years। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया है? कंसाइडर द कंसाइडर कंसाइडर द आर्ग्यूमेंट एंड डिसाइडेड विच ऑफ द गिवन assumption इज आर इम्प्लिक्ट। आर्ग्यूमेंट में क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट ऑल रैपिस्ट विल बी हैंग्ड टिल डेथ। ये आर्ग्यूमेंट दिया गया है। assumption क्या है? वुमेन विल गेट प्रोटेक्शन, वुमेन को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। द नंबर ऑफ रेप केस कैन बी रिड्यूस, नंबर ऑफ रेप केस जो है सो रिड्यूस होना चाहिए। तो वुमेन विल गेट प्रोटेक्शन, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसाइड कर दिया है कि सारे रेपिस्ट को जो है सो फांसी की सजा होनी चाहिए, तो वुमेन गेट प्रोटेक्शन जो है सो प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी तो कांड होते ही है। तो फर्स्ट तो कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सेकेंड क्या है? द नंबर ऑफ रेप केस कैन बी रिड्यूस। हाँ, अगर डायरेक्ट जो है सो केस कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर कोई भी कोर्ट जो है सो अगर फांसी की सजा देती है तो
लोगों में डर बढ़ेगा और डर बढ़ेगा तो केसेस कम होंगे, तो ओनली सेकेंड जो है सो सही इम्प्लीमेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लीकेटेड। नेक्स्ट, अब इसमें क्या बोला गया है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क गिवन सीरीज में। देखो तो नेक्स्ट रन क्या होगा यहाँ पे, 37 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 12 में से 9 जाएगा तो 3, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 12 में से 9 जाएगा तो 4, एक मिनट, 13 में से 9 जाएगा ना, हाँ तो 4। तो नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा 55, तो 136 प्लस 55 करेंगे तो 6 5 11, एक हाथ में एक, 5 3 8 1 9, 191 हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, अमोंग 6 फ्रेंड्स P Q R S T U each has a different height. R is taller than only 3 others. R जो है सो 3 लोगों से बड़ा है। R is taller than only 3 others. T is taller than only one friend. T जो है सो सिर्फ एक से बड़ा है। 6 लोग हैं, एक मिनट इसको यहाँ पे लिखो। R जो है सो सिर्फ 3 लोगों से बड़ा है, तो R से छोटे 3 लोग होंगे। T is टेलर देन ओनली 1%, तो T यहाँ पे हो जाएगा, T सिर्फ एक लोगों से बड़ा है। फिर क्या बोला गया, Q इज टेलर देन T बट शॉर्टर देन U। Q जो है सो T से बड़ा है। Q इज टेलर देन T बट शॉर्टर देन U। U इज शॉर्टर देन P। U जो है सो P से छोटा है। Who इज द सेकेंड टॉलेस्ट। ओके, तब इसको बिठा दो यहाँ पे। T से बड़ा Q है, Q से बड़ा U है, U से बड़ा P है, और 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 तो हो गया 5 6। तो सबसे पहले P हो जाएगा, फिर U हो जाएगा, फिर Q हो जाएगा, बचा के हमारे पास S, तो सबसे छोटा S हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु इज द सेकेंड टॉलेस्ट अमोंग द ऑल फ्रेंड्स, तो सेकेंड टॉलेस्ट पे U है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो देखो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, D E F G G H I J J K L M, तो D-3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1A, ABCD। ए किसमें है, ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी लेटर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, सेलेक्ट द मिरर इमेज ऑफ द फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द फिगर। तो मिरर इमेज है तो क्या बनेगा, देखो ये डॉलर जो है सो डॉलर, इसका मिरर इमेज क्या हो सकता है, उल्टा ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। एक किस में है, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। ये तो नीचे है तो ये तो नहीं होगा, ए नहीं होगा। अब देखो दूसरा क्या होगा, ओ जो है सो ये ऊपर आके इस साइड आएगा। ओ तो यहाँ पे सेकेंड में है तो 4 भी नहीं होगा। थर्ड एंड सेकेंड में सबको एक होगा, ऊपर 2 है, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, उसके बाद ये ऐसे जाएगा, और ये जो ऐसे इमेज यहाँ पे बना है, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, और फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और फिर ऐसे आएगा, तो ऐसा इमेज किस में है, थर्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द बिलो ऑप्शन। तो क्या आ सकता है, 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, बट यहाँ पे तो 24 है तो ये तो नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है, 57 तो इससे तो नहीं हो रहा है। और क्या हो सकता है, 7 3 5 जा 57 बट ये 42 है। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 25।
25 + 17 करेंगे तो 7 5 12 के 2, हाथ में 1, 2 1 3 1 4 42। ओके, ये 42 हो रहा है। तो अब 9 का स्क्वायर करो, 9 9 जा 81, 81 + 24 करोगे तो 4 1 5, 8 2 10, 105। ओके, हाँ तो ये हमारा हो रहा है। तो नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 32 करोगे तो 6 पे से 7 8 3 1 4, 48 होना चाहिए। 48 किसमें, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया है, इन अ फैमिली X and Y are sibling, P has 2 children and he is the son of G। X and Y 2 siblings है, P है, P has 2 children, P के 2 बच्चे हैं, and he is the son of G, P is the son of G, P जो है सो P is the son of G। G who is the father in law of J, तो P की कोई वाइफ होगी जो J है, तो क्या हो जाएगा, G who is the father in law of J, J हैज ओनली वन सन, J के एक सन है तो एक डॉटर हो जाएगी। Y इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ G, Y G की ग्रैंड डॉटर नहीं है तो Y क्या हो जाएगा, Y जो है सो ग्रैंड सन हो जाएगा और X ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। तब क्या पूछा गया है, हाउ X इज रिलेटेड टू G, तो X इज ग्रैंड डॉटर ऑफ G, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमने टोटल 25 ने 24 क्वेश्चन किए हैं। और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।